पानीपत ग्रामीण विधानसभा के वार्ड नंबर 2 में सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा का जोरदार स्वागत किया गया। युवा भाजपा नेता नीरज पांचाल के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। युवाओं में खूब जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है, जहां से मुझे भरपूर स्नेह मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जब 2014 में मैं यहां से चुनाव लड़ा तो मेरे सामने काफी चुनौतियां थी और क्या कुछ कहा महिपाल ढांडा ने, आप भी सुनिए। क्रांतिकारी जोश है, लगता मुझ में ही जोश आ गया कि इतना बड़ा हजूम, छत से लेके नीचे से लेके ऊपर से लेके जिस तरह से फूल वर्षा हो रही है, जिस तरह से लोग महारा डांडा तीसरी बार इस तरह के नारों के साथ आसमान को गुंजायमान किया है। लग रहा है साफ तौर पे के मामला एकदम इतना ज़बरदस्त है कि शायद मुझे लगता है कि 2019 का चुनाव भी मैंने लड़ा और देखा और 2014 का चुनाव भी मैंने लड़ा और देखा है। 2014 के चुनाव से भी कई गुना ज़्यादा जोश, कई गुना ज़्यादा प्रेम, कई गुना ज़्यादा स्नेह मुझे मिल रहा है। जब सामने वाला कोई आदमी आके, कोई बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बड़ी उम्र में चाहे भाभी लगती, चाहे चाची लगती है, चाहे मेरा चाचा है, चाहे ताऊ, चाहे कोई मेरा बड़ा भाई है, जब सामने सिर पे हाथ रखता है ना तो मेरे तो आनंद हो जाता है। और वो सिर पे हाथ कोई ऐसे नहीं रखता किसी के, सहज उसका हाथ उठना, सिर पे आना, ये एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव मैं देख रहा हूँ, जो मुझे पहले कभी ऐसा नहीं मिला। मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परमात्मा बस ये आप ही का रूप आके मुझे आशीर्वाद देना है। ये प्रभु मुझे इस आशीर्वाद से लबालब रखना। ये जितनी भी जनता जनार्दन, ये सब परमात्मा का ही रूप है। कई लोग मुझे कहते हैं कि जी इस बार क्या रहेगा आपके चुनाव में, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ रहे हैं, कौन कौन होंगे सामने आमने, 10 तरह की क्वेश्चन करते हैं। मेरा एक ही जवाब होता है, पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है। मेरा परिवार अपना चुनाव खुद लड़ रहा है। मेरा परिवार बड़ा परिवार है। मेरा परिवार होश में, जोश में, बड़ी समझदारी से अपने चुनाव को हर रोज लड़ता है, हर रोज लड़ रहा है। मेरे परिवार का हर व्यक्ति अपने आप को महिपाल ढांडा समझ के काम कर रहा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। देखिए, मुद्दे जब हम लोग 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ रहे तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। चुनौतियाँ ये थी कि ना तो कोई यहाँ पे पानी के पीने की व्यवस्था थी, ना गलियाँ थी, ना नालियाँ थी। कीचड़ था 3-3 फीट तक, 3-3 फीट तक कीचड़ था। यहीं के लोग ये देख रहे हैं। इस गंदगी से बाहर निकालना एक अजूबा था। हमसे पहले कभी कोई हरियाणा में एक भी कॉलोनी वैध भी नहीं हुई थी कभी। और मेरे लिए अकल्पनीय काम को उतारना जमीन पे और उसको पूरा करके देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं एक कविता अक्सर बोलता रहता हूँ, ऐसे चुपचाप भी। अटल जी की बहुत मशहूर कविता है, आप विनोद जी जानते होंगे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूँ। तो मैं तो इस परिपाटी पे चलता हूँ। तो मैंने ठाना कि नहीं कराना है, हम करा के माने। हरियाणा में सबसे पहले हमारी कॉलोनी वैध हुई और हमारी कॉलोनी वैध होने के 1.5 साल बाद ही कोई दूसरी तीसरी कॉलोनी वैध हुई। इतना बड़ा जो क्रांतिकारी बदलाव था, ये संभव हो पाया। तब मेरा हौसला बुलंद हुआ, और जब मेरा हौसला बुलंद हुआ तब मैं हजारों हजार गलियां, कांग्रेस और चौटाला के लोग दिन रात एक करके गलियां गिन कर बता दे कितनी है, इतनी मैंने 2.5 साल में पक्की कर दी। इतना ही नहीं किया है, 280 किलोमीटर जमीन के 20 फीट गहरे में खोद के सीवर की पाइपलाइन डाल दी। यहाँ तक आप लुधियाना चले जाओ, इतनी गहरे में 20 फुट की पाइप डाल दी। 5 फुट की गहराई पे 256 किलोमीटर की पीने के पानी की पाइपलाइन डाली।
यानी यहाँ से चलो तो माँ वैष्णो देवी के चरणों तक चले जाओगे, इतना गहराई में काम किया है। अब ये जो नए लोग आ रहे हैं कांग्रेस के, पुराने लोग अच्छे कांग्रेस के, वो कभी आए तो है नहीं यहाँ पे, वो क्योंकि पहले शहरी विधानसभा का हिस्सा था, इसलिए इन लोगों की कभी परवाह नहीं की। इन लोगों को तो गोली दे के चले जाया कर दे, भाई थारी कॉलोनी अवैध है, इसलिए हम इस पर काम नहीं कर पाते। जब वैध कराएंगे तब हम आपको सुविधा देंगे। वैध इनकी हुई नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, नरक मिला था, नरक। आज वो आते ना, एक छोटी कोई गली पट्टी हो ना और थोड़ा पानी निकल रहा हो, तो वो यूट्यूबर को बुलाएंगे, कहेंगे ये है ढांडा का विकास। अब उसको ये थोड़ी पता है जहाँ तू खड़ा है इसके 20 फुट गहरे में क्या मामला चला हुआ है, उसको थोड़ी नहीं पता ही है। तो मेरा निवेदन है कि देखिए, यहाँ पर जो आम जनता है, पब्लिक है, वो जानती नहीं क्या हुआ है, और वो जो जानती है तो उसका नजारा अभी आपने देखा। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।